एक्सपायर्ड डोमेन खरीदने का सबसे आसान तरीका, बेस्ट तरीका क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और वीडियो के अंदर बेसिकली दो मेथड आपको बताऊंगा। पहला जो मेथड होगा ना हमारा, उसके अंदर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। सीधे आप जो डोमेन परचेज कर सकते हो, इंडेक्सेबल होंगे, बैकलिंक्स भी ठीक ठाक होंगे और किसी तरीके की गूगल की कोई पेनल्टी नहीं होगी। वो सारी चीज ना वेबसाइट पहले ही वेरीफाई करके रखती है। और जो दूसरा मेथड होगा, पूरा मैनुअल मेथड होगा, एक एक चीज आप लोगों को ना जाके चेक करनी पड़ेगी, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। सो भाई, जोन सा भी मेथड आप लोगों को सही लगे, आप उसको चूज करके अपने एक्सपायर्ड डोमेन जो है उनको परचेज कर सकते हो। और भाई, चैनल पे पहली बार आए तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो यार, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। और दिवाली के दिन जो इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, हो सकता है एक दो दिन बाद वीडियो आएगा। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बेसिकली अपनी जो यूट्यूब की फैमिली है, उसको हैप्पी दिवाली पर्सनली मैं बोलना चाहता था। तो हैप्पी दिवाली सभी को। और अगर किसी को भी भाई एसईओ सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, आपकी वेबसाइट, अब ब्रांड, आप उसके ऊपर एसईओ करवाना चाहते हो या फिर गूगल फेसबुक ऐड चलाना चाहते हो, तो ये देखो नंबर मिल जाएगा, आप यहां से डायरेक्टली मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो जो है शुरू करते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट मेथड की। इसके अंदर हम जो है मोस्ट डोमेन, ये जो वेबसाइट हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब इस वेबसाइट का जो यूआरएल है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके इस वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे और बेसिकली मोस्ट डोमेन का यूज करके आप लोग जो है ना प्रीमियम एज डोमेन जो है वो बाय कर सकते हो। अब कोई भी बंदा है, अगर भाई वो इंटरनेशनल मार्केट को स्पेशली टारगेट करना चाहता है कि भाई वहां से एडसेंस, एडएक्स और आर्बिट्राज जो भी कोई चीजें करनी है उनका यूज करके अर्निंग करनी है, तो इस वेबसाइट के ऊपर प्रीमियम डोमेन मिल जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि प्रीमियम नाम आ गया तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे, अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है ठीक ठाक डोमेन यहाँ से मिल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि वेबसाइट के ऊपर आपको आना है यहाँ पे, और डोमेन की जो इन्वेंटोरी है यहाँ पे हमारे चले आएंगे, ठीक है। यहाँ से बेसिकली जो है आप वेरियस डोमेन्स जो है अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है वो फाइंड कर सकते हो। और भाई किसी को एक्सपायर्ड डोमेन के बारे में ज़्यादा नहीं पता, बताना चाहता हूँ। देखिए इसका हम किस तरीके से यूज़ करते हैं कि जो हमारे प्रीवियस डोमेन है, मान के चलिए कोई एक्सपायर हो जाता है, कोई उसको रिन्यू करना भूल जाता है या सम रीज़न भाई वो काम बंद कर देते हैं, तो देखो उन्होंने ऑलरेडी उसके ऊपर एसईओ करा होता है, बैकलिंक्स बनाया होता है, बहुत चीज़ें करी होती है, तो उसका जो एग्जिस्टिंग अथॉरिटी है ना डोमेन की, उसको यूज़ करके आप अपनी जो वेबसाइट्स है भाई उनको ईजिली आप जल्दी रैंक कर सकते हो। उनका ये बेनिफिट होता है, लेकिन इनको ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये जो है ना, इस वेबसाइट का भी आपको मैं जो है यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन इसमें देखो प्रॉब्लम क्या होगी। ये जो वेबसाइट है ना, इसके अंदर रिसर्च बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा और यहाँ पे रिसर्च हमें करी कराई सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे आपको फिल्टर्स मिल जाएंगे अपने जो है लाइक नीड के अकॉर्डिंग आप लोग इनको सेलेक्ट करना है। और मान के चलो कि हम भाई 100 दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे हमें जो है हाई टू लो जो है या फिर लो टू हाई से स्टार्ट करना है कि पहले कम प्राइस के जो डोमेन है वो हमें मिले। अब देखो यहाँ से जो स्टार्टिंग हो रही है ना, सिर्फ $30-50 से जो है आप लोगों को डोमेन मिल रहे हैं, जो एक्चुअली में क्या है देखो यहाँ पे इंडेक्स भी है। अब ये वाला जो सिर्फ $30 का, लेकिन इंडेक्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो ये इंडेक्स है। अगर किसी को यहाँ पे ये वाला डोमेन है, ये न्यूज़ रिलेटेड डोमेन है, ठीक है, तो इसका प्राइस सिर्फ $65 है। और डोमेन भी मैं बोलूँगा कि यहाँ पे ठीक ठाक है, ठीक है। हम इसका एक बार इंडेक्सिंग जो है उसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये जो है अरेबिक, आई थिंक अरेबिक के अंदर है, लेकिन जो डोमेन है वो इंडेक्स्ड है, ठीक है। तो इसको जो है एक प्रोस्पेक्ट हो सकता है, यहाँ पे रेफरिंग डोमेन मिल रहे हैं, डीएपीए भी एवरेज है इसकी। तो यहाँ से बेसिकली जो है आपको देखना है कि कौन सा डोमेन आपको सही सूटेबल है, कौन सा आपकी नीश के अकॉर्डिंग है, और कम प्राइस से भी हम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे फिल्टर मिल जाएंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग। हम क्या करते हैं कि हमें सिर्फ चाहिए यहाँ पे इंग्लिश जो है डोमेन, ठीक है, तो हम सिर्फ इंग्लिश यहाँ पे जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे जो है एक्सटेंशन आप लोगों को मिल जाएंगे, उनको आप यूज़ कर सकते हो। हमें सिर्फ टॉप लेवल के जो .com डोमेन है उनकी हमें रिक्वायरमेंट है। बाकी हम जो है यहाँ से प्राइस जो है उसको लो टू हाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 27 डोमेन्स है जो हमें मिले हैं। अब देखो यहाँ पे ये डोमेन है गुड कंपनी मूवी। अगर मान के चलिए कि इसकी एज देखिए कितनी है, 21 साल पुराना डोमेन है और प्राइस कितना, सिर्फ $200 के अंदर मिल रहा है। ठीक ठाक मैं बोलूंगा कि यहाँ पे इसके रेफरिंग डोमेन्स भी ठीक ठाक हैं, ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, डीए भी 36 के आसपास है। और एक बार इसको कॉपी करके ना इसको चेक भी कर लेते हैं। सो इंडेक्सिंग चेक करने का हमारे पास ये तरीका होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेबसाइट जो है वो इंडेक्स्ड है, ठीक है। तो ये एक प्रोस्पेक्ट हो सकता है भाई, 21 साल पुराना डोमेन हमें यहाँ पे मिल रहा है। बाकी उसके अराउंड देखो आपको और भी बहुत सारे जो है डोमेन यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको जनरली क्या करना होगा, अपनी नीश के अकॉर्डिंग आप लोग जो है सेलेक्ट कर सकते हो भाई, प्राइस के अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है
जो आपकी कंट्री टारगेट करनी है, जो आपको जो है डॉट कॉम नहीं चाहिए, कोई दूसरा डोमेन चाहिए, तो उसके अराउंड आप इजीली यहाँ से कोई भी डोमेन सेलेक्ट कर सकते हो। मान के चलो कि मुझे मान के चलो ये डोमेन है, हम इसको बाय करेंगे, ठीक है। सो बाय करने के लिए हमें यहाँ पे टेलीग्राम की जरूरत होगी, तो मैं सेंड मैसेज पे क्लिक करके इसको यहाँ से ओपन कर देता हूँ। और देखो ये हमारा यहाँ पे डोमेन आ गया, सिंपली इसके यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, आप लोगों को मैसेज सेंड करना है और ये आगे का जो प्रोसेस है ना वो यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा। जो भी यहाँ पे लाइक सपोर्ट है वो यहाँ पे आपको प्राइसिंग वगैरह जिस तरीके से भी करनी है, लिंक वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं और ईजिली जो है आपका जो लाइक गोडैडी पे हो गया, होस्टिंगर हो गया, नेमचीप, जहाँ पे भी आपका होस्टिंग है वहाँ पे आपका जो डोमेन है उसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, वेबसाइट ठीक ठाक है, आप इसको ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप ऑब्वियसली एक बार अपना जो रिसर्च कंडक्ट करना वो बहुत ज़रूरी है। और ये एक देखो तरीका है कि जिसकी मदद से आप क्या है कि अच्छे जो डोमेन नेम है आप उनको सिक्योर कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी नीश के अकॉर्डिंग। ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं एक ट्रेडिशनल जो है पुराना तरीका। भाई अगर किसी को भी डोमेन जो है उसकी रिक्वायरमेंट है तो बेसिकली देखिए उसके लिए आपको फिल्टर वगैरह अगर लगाने होंगे। सो दोस्तों फिल्टर लगाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, ईमेल एड्रेस पासवर्ड डालना है आपको, उसके बाद आपका जो अकाउंट है यहाँ से बन जाएगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे फिल्टर आ रहे हैं, तो देखो हम क्या करेंगे, deleted.com जो डोमेन है, आई थिंक 2 लाख से ज़्यादा जो है यहाँ पे डिलीटेड जो डोमेन्स है वो दिखा रहे हैं। और हमारा यहाँ पे ना आप लोग देखोगे कि मोस्ट डोमेन्स है जो वहाँ से भी हमें हमारे पास जो है टेलीग्राम के ऊपर मैसेज जो आने स्टार्ट हो गए हैं, तो हम अपना जो प्रोसेस है उसको भी हम वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपको डोमेन बेसिकली बाय करना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, यहाँ पे शो फिल्टर पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे हम कुछ चीज़ें करेंगे कि भाई लास्ट 7 दिन में हुए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, लेंथ ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो कोई स्पेसिफिक वर्ड की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप वो डाल सकते हो। और ऑलरेडी हमने जो .com है हमने उसको डाला हुआ है। ये करने के बाद हम अप्लाई फिल्टर कर देंगे। तो सेटिंग्स यहाँ पे ना हमारे पास बहुत ज़्यादा सेटिंग्स आएंगी, तो देखो हमारे पास यहाँ पे हमारी सेटिंग के अकॉर्डिंग हमें कोई भी डोमेन जो है उस वो नहीं मिला है। सिंपली क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इसको डीमॉस की जो रैंक है को हम यहाँ से चेंज करते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हमें किसी भी टाइप का ना देखो नंबर नहीं चाहिए, तो नो नंबर हम यहाँ से क्लिक करेंगे और अप्लाई फिल्टर कर देंगे क्योंकि नंबर वाले डोमेन हमें नहीं चाहिए। देखो अभी भी हमारे पास जो है ना यहाँ पे देखो 80,000 जो डोमेन है ना वो है हमारे पास यहाँ पे। तो मैक्सिमम मिनिमम चलते हैं कि भाई 500 बैकलिंक होने हैं ना ज़रूरी हैं उसके, ठीक है। तो अप्लाई कर देते हैं फ़िल्टर को। अब देखो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे इतने ही बच गए और उसके बाद जो स्टेटस है उसको कर देते हैं हम अवेलेबल, क्योंकि जो भी कोई अवेलेबल नहीं है तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या होती है, जब भी रिसर्च करते हो तो या तो डिलीटेड डोमेन्स के ऊपर चले जाओ डायरेक्टली और आपका जो भी कोई कीवर्ड है, मान के चलो हमने डाल दिया सरकारी, ठीक है, और जस्ट फॉर चेकिंग एक बार इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो देखो ये सरकारी के जो डोमेन है ये भी आ रहे हैं, ये वाला अवेलेबल नहीं है, सरकारी एप्लीकेशन ये एक डोमेन है, ठीक है। इसका एक बार स्टेटस हम चेक कर लेते हैं। हम्म, तो जो वेबसाइट है देखो ये इंडेक्स्ड वेबसाइट नहीं है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सेमरश या फिर आप एचआरएफ यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली इसको ज़रूर डाल के देखना, क्योंकि इस वेबसाइट के अंदर क्या ना डोमेन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो डोमेन हैं वो आपको बिल्कुल मैं बोलूँगा कि यहाँ पे ठीक डोमेन नहीं, फर्जी डोमेन मिलेंगे कि यहाँ पे दिखा देगा कि भाई ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी हमारी अच्छी हैं, ठीक है, कि बैकलिंक्स अच्छे हैं, उसकी अथॉरिटी अच्छी है, लेकिन जाके चेक करोगे तो पता लगेगा कि वहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि इसके कई जो स्टैट्स होते हैं ना वो जस्ट एक नंबर है काइंड ऑफ। वहाँ पे वो एक्चुअली में आप जाके जब एचआरएफ और सेमरश पे देखोगे तभी आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी। तो मैं आपको देखो एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाई, सिंपल सी चीज़ है, .in के लिए भी .com के लिए भी हर टाइप के डोमेन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, एक्सपायर डोमेन मिल जाएंगे। रिसर्च करने का तरीका आप लोगों का होगा, सिंपली क्या है देखो फिल्टर लगाओ यहाँ पे और डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें लगा सकते हो। ये ऑब्वियसली आपका जो नाम है कीवर्ड है वो यहाँ पे कंटेन हो, देन उसके बाद नंबर नहीं होने चाहिए, और भाई ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या है कि थोड़ा फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो अच्छा हो जाएगा
और उसके बाद भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जाके गूगल पे एक बार देखो कि भाई ऑलरेडी उसके ऊपर कितना काम हो रखा है, बैकलिंक्स बने हुए हैं, नहीं बने हुए हैं, और लाइक उसके बाद सैमरश और एचरएफ पे भी चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से भाई जो है एक्सपायर्ड डोमेन, एक विनिंग डोमेन आप ले सकते हो, लेकिन ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि भाई उसकी अथॉरिटी ठीक है। अगर अथॉरिटी ठीक नहीं है, मान लो किसी ने सिर्फ खरीदा उसको और ऐसे ही फिर उसको जो है एक्सपायर होने दिया, तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। इस चीज़ के अंदर हमारी जो मोस्ट डोमेन है ये थोड़ा-सा अच्छा परफ़ॉर्म करता है। ऑब्वियसली यहाँ पे डोमेन का नंबर थोड़ा-सा कम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी थोड़ी-सी ठीक मिलेगी। वंस अगेन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और एक कूपन भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा, उसको अप्लाई करोगे तो थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस तरीके से भाई कुछ आप लोग जो डोमेन्स हैं, उनको आप परचेज़ कर सकते हो।